हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में। तो बेसिकली स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो आपके काम आ सकती है, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन पाते रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होता क्या है? तो सबसे पहले ये एक स्टॉप लॉस वो चीज़ होती है जहां हम अपने ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। लाइक जब हम ट्रेड में लॉस में चल रहे होते हैं तो हमें एक पॉइंट डिसाइड करना होता है जिससे हम जिस पॉइंट पे आने पे, जिस प्राइस लेवल पे आने पे हम उस ट्रेड से बाहर हो जाए, तो उस पॉइंट को कहते हैं हम स्टॉप लॉस। वो जो हम प्राइस लगाते हैं वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। सपोज़ अब मान के चलिए कि आपने इस जगह पे एंट्री लिया है, यहाँ पे एंट्री लिया और आप ये से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और आप डिसाइड करते हैं कि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है और यहाँ से नीचे आने पर, इस लेवल से नीचे आएगा या इस लेवल पे आएगा तब मैं आउट हो जाऊँगा, तब मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊँगा। तो देखिए, जैसे ये ऊपर जा रहा है तब तक तो ठीक है। मान लीजिए ये वापस से नीचे आने लगता है, नीचे आके और ये इस पॉइंट पे आ जाता है। इस पॉइंट पे आने के बाद आप यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमें फर्दर लॉस से बचने के लिए। तो बेसिकली स्टॉप लॉस हम लगाते क्यों हैं, स्टॉप लॉस की इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले कि आपको मालूम है कि मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मार्केट में कोई नहीं बता सकता है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन। मार्केट को समझने का और मार्केट में ट्रेड करने का सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है कि हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत सही रखना होता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। तो उस रिस्क के हिसाब से हम एक स्टॉप लॉस का पॉइंट सेट करते हैं कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। एक ट्रेड लिया है तो अगर ये प्रॉफिट में जाता है तो अच्छी बात है, अगर ये लॉस में जाता है तो हम किस लेवल तक का लॉस हैंडल कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं, वो कौन सा पॉइंट है जिसका हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कौन सा पॉइंट है। तो स्टॉप लॉस लगाने के वैसे काफ़ी टाइप होते हैं। लाइक आप एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा सकते हो या एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। तो मैं आपको चार्ट में थोड़ा बताता हूँ। मान के चलिए आपने किसी इस पॉइंट पे एक लॉन्ग ट्रेड लिया, मतलब बाय किया और आपने यहाँ इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा दी। चलिए पर्टिकुलर नंबर ले लेते हैं। मान के चलिए आपने एक 635 लेवल पे बाय किया और 613 पे आपने स्टॉप लॉस लगा लिया। आप मान के चलते हैं कि आपने ये ट्रेड लिया है, अगर ये ऊपर जाता है तो ये प्रॉफिटेबल रहेगा, और ये नीचे जाता है 613 से अगर नीचे चला जाता है तो मैं इस ट्रेड से आउट हो जाऊंगा। तो ये अपना एक स्टॉप लॉस हो गया। तो स्टॉप लॉस लगाते समय हमको ध्यान क्या रखना है? स्टॉप लॉस लगाते समय हमको ध्यान रखना होता है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल, जो आपको चार्ट के रीडिंग से, चार्ट के जैसे ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज बढ़ता जाएगा वैसे समझ में आता जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है कि आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। लाइक आप चाहते हैं कि मैं 500 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकता एक ट्रेड में, 1000 रुपये से 10,000 रुपये का, जैसा आपका कैपिटल है उसके हिसाब से आप रिस्क लेके उतना नंबर ऑफ़ शेयर और कितना रिस्क है उसके हिसाब से एक पॉइंट डिसाइड होता है और आप शेयर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और बात करते हैं इंट्राडे में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाने का सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आपका स्टॉप लॉस और जो आपका रिस्क का लिमिट है वो आपके टोटल कैपिटल से 1% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मान के चलिए कि आपके पास 10,000 रुपीज़ का इनिशियल कैपिटल है आपका, तो 10,000 का आपने एक ट्रेड लिया तो उसका आप सिर्फ 1% रिस्क लगाएंगे, यानी जो स्टॉप लॉस पॉइंट होगा वो सिर्फ 1% का होगा। तो स्टॉप लॉस पॉइंट क्या होगा? 10,000 का 1%, आई बिलीव इट्स ओनली 100, इजंट इट? तो सिर्फ 100 रुपये होगा, हमको एक ट्रेड में सिर्फ 100 रुपये लेना है। तो इंट्राडे का ये रूल रहता है
कि आप एक ट्रेड में एक बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके एज पे है और बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप 1.5% जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो हमको ये समझना है कि स्टॉप लॉस हमारे फ़ायदे के लिए होता है और स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है ताकि हम मेजर लॉसेस से बच सकें। और हमेशा ध्यान रखिए स्टॉप लॉस लगाते वक्त हमें उतना ही पॉइंट का लगाना है, उतना ही अमाउंट का लगाना है जितना हम रिस्क ले सकते हैं। हमेशा रिस्क अपने माइंड में रखना है और उसके बाद ही स्टॉप लॉस लगाना है। अगर हम 1% रिस्क लेके खुश हो सकते हैं तो 1% रिस्क लेके उसने का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर हमको 1% भी ज़्यादा लगता है, आपके पास कैपिटल ज़्यादा है और 1% ज़्यादा लग रहा है तो उससे कम का रिस्क रखना चाहते हैं तो उससे कम का रिस्क में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो बेसिकली स्टॉप लॉस समझने के लिए हमको 2 चीज़ें बहुत ध्यान देनी होती है। एक तो हमारा चार्ट पैटर्न हमको समझ में आना चाहिए, जैसे ये मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो हमें कौन सा लेवल है, जैसे ये 2 लेवल है, यहाँ पे ये 2 बार आके टच किया, तो अगर यहाँ से हम बाय करते हैं तो एक कोशिश करेंगे कि हम इसके नीचे कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि अगर ये इसके ऊपर जाए और इससे नीचे जाता है तो हम इसको एग्ज़िट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम टाइप्स की बात करें स्टॉप लॉस कितने टाइप्स के होते हैं तो हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स स्टॉप लॉस, लाइक हम एक पॉइंट के हिसाब से लगाते हैं, चाहे वो अमाउंट हो चाहे वो परसेंटेज में हो, वो अपना होता है फिक्स स्टॉप लॉस। और दूसरा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हम समझते हैं तो वो एग्जैक्टली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होता है कि जैसे हम किसी ट्रेड में हैं और वो ट्रेड हमारा प्रॉफिट में जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं नए चार्ट पे, मान के चलिए कि हमने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे कहीं हमने एंट्री लिया और हमारा ये शेयर यहाँ चल के वापस एक लोअर हायर लो बना के वापस ऊपर गया। तो हम चाहते हैं कि अब हमारा इनिशियल जो स्टॉप लॉस हमने मान लीजिए यहाँ लगाया था, तो अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ लग जाए। तो हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, ये कुछ पॉइंट का डिफरेंस होगा तो ये स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा और ऊपर गया, फिर हमने स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया तो ये ट्रेल हो गया। तो ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से हम स्टॉप लॉस लगाते हैं मार्केट में और अपने मेजर लॉसेस को होने से बचाते हैं। अगर हमको लगता है कि हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल है तो डेफिनेटली हम उसको ट्रेल करते जा सकते हैं, ताकि जब मार्केट टर्न हो, अब मान लीजिए कि हमने यहाँ लिया था और ये मार्केट यहाँ पे हमारा लास्ट एसएल यहाँ था और मार्केट रिवर्स हो गया। मार्केट रिवर्स होने के बाद यहाँ आया और ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, तो हमने एटलीस्ट इतना पॉइंट तो बचाया, इतना तो हमने प्रॉफिट में लिया जो हमने यहाँ एंट्री ली थी और यहाँ तक गया। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस वर्क करता है। सो एक एडवाइस हमारी तरफ से कि जब भी आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट करें, आप कितने भी कॉन्फिडेंस हो, कितने भी आपके पहले वाले ट्रेड विनिंग ट्रेड रहे हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस थिंग्स, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप या तो एक अमाउंट फिक्स कर सकते हैं या एक परसेंटेज, जैसे मैंने बताया कि 1% का अमाउंट एक दिन में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो। सो फ्रेंड्स, ये था स्टॉप लॉस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे अच्छे वीडियो और आपके लिए अपलोड करते रहें। थैंक यू।